मनसा मूसा का जन्म 1280 में शासकों के परिवार में हुआ था। उनके भाई मनसा अबू बकर ने 1312 तक साम्राज्य पर शासन किया। बादशाह मनसा मूसा में कुछ अजीब तरीकों से मालियन साम्राज्य पर शासन करने के लिए आया था। हालांकि मक्का के लिए एक लंबी और कुछ हद तक कठिन तीर्थ यात्रा मुस्लिम धर्म में एक हज कहा जाता है, तो सम्राट अबू बकर द्वितीय ने मूसा को अपनी भूमिका को अस्थायी रूप से मान लिया। साम्राज्य के इतिहास में एक ऑन कॉल सम्राट एक आम विशेषता थी। यह उपराष्ट्रपति की आधुनिक भूमिका के लिए कुछ हद तक तुलनात्मक है। इस व्यवस्था ने ठीक काम किया जब तक कि अबू बकर ने अटलांटिक महासागर के दूर के किनारे का पता लगाने के लिए काम नहीं किया। मनसा मूसा को तब से गद्दी विरासत में मिली थी जब से उनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी। लेकिन मूसा कोई नहीं था, उसके महान चाचा सुंदिता कीता थे, जिन्होंने मलियन साम्राज्य की स्थापना की थी। एक देर रात के इन्फोमर्शियल आपको बताएगा धन प्राप्ति के बहुत सारे तरीके हैं। मूसा को मुख्य रूप से सोने और नमक के व्यापार के माध्यम से मिला, जो उस समय पश्चिम अफ्रीका में बहुतायत में पाए जाते थे। उन्होंने देश के सांस्कृतिक केंद्रों, विशेष रूप से टिम्बक्टू को मजबूत करने के लिए धन का उपयोग किया, जिसे उन्होंने 1324 में रद्द कर दिया। यह तब था जब मूसा ने मक्का को अपना हज बनाया, मुस्लिम धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जो इतिहास में इस बिंदु पर इस क्षेत्र में बहुत व्यापक था कि दुनिया के बाकी लोग अपने धन की सीमा से अवगत हो गए, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए बहुत कुछ था। कैरो, मदीना में उसका कारवां और आखिरकार मक्का में 60,000 से अधिक दर्जनों जानवरों और बहुत सारे सोने का जुलूस था। वास्तव में, जैसा कि उन्होंने यात्रा की, मूसा और उनके दल ने गलियों में लोगों को सोना दिया। उन्होंने बहुत सारे सामान भी खरीदे, इतना सामान वास्तव में कि उन्होंने वास्तव में कुछ समय के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को गड़बड़ कर दिया। वो सोना जो उन्होंने परिचालित किया, और इसमें से बहुत कुछ था जो कि वास्तव में मूल्य कम हो गया था। अंततः व्यवधान शाम को, क्योंकि मनसा मूसा ने कैरो उच्च ब्याज दर के बावजूद में उधारदाताओं से उधार लेना शुरू किया और अनिवार्य रूप से एकल भूमध्य में सोने की कीमत को नियंत्रित किया। तो मनसा मूसा ने सड़क पर बेतरतीब लोगों को ईंटें देने से लेकर स्मृति चिन्ह खरीदने तक के सारे पैसों का क्या किया? उसने वास्तव में बड़ी संख्या में मस्जिदों के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया था। किंवदंती कहती है कि उसने अपने शासनकाल के प्रत्येक शुक्रवार को एक का निर्माण किया था, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जिंगीरेबर मस्जिद है। उन्होंने पूरे राज्य में कई विश्वविद्यालयों का भी गठन किया, जिनमें से कई मस्जिदों के साथ आज भी लगभग 700 साल बाद खड़े हैं। मूसा ने सचमुच अपने आप को और अपने साम्राज्य को मानचित्र पर जब उसने यह यात्रा की थी। अपने शासनकाल के दौरान इतालवी नक्शानवीसों के नक्शे में कलाकारों ने अपनी समानता जोड़ दी थी, निश्चित रूप से सोने की डली पकड़े हुए। उन्होंने अपने व्यापार बंदरगाहों की पहुंच बढ़ा दी और अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बन गए, यदि इतिहास में सभी नहीं है। इतिहास के सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के अनुसार लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। उनका मानना कि उनकी मृत्यु 1332 में हुई, जिस समय उनकी बेटे को सिंहासन विरासत में मिला। अन्य अत्यंत धनी लोगों की भावना में, जो अंततः परोपकारी बन जाते हैं, आपको आश्चर्य हो सकता है कि मनसा मूसा बिल गेट्स, जॉन डी रॉकफेलर या वॉरेन बफे जैसे कुछ समकालीन अरबपतियों के खिलाफ कैसे ढेर हो गए। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किए जाने पर मनसा मूसा की संपत्ति लगभग $400 बिलियन हो गई है। एकमात्र व्यक्ति जो मूसा के धन के करीब आता है, वह जॉन डी रॉकफेलर है, जिसके बारे में अर्थशास्त्रियों का मानना कि इसने लगभग $33 अरब की संपत्ति अर्जित की है। बेशक रॉकफेलर सिर्फ तेल के कारोबार में नहीं था, वह वास्तव में तेल का कारोबार था। बिल गेट्स के रूप में वह कई $100 बिलियन में मूसा से नीचे $136 बिलियन में आता है। यह अभी भी बहुत पैसा है, लेकिन क्या गेट्स अभी भी लगभग 700 वर्षों में बना होगा?